बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था आलूगी के बारे में हम पढ़ रहे थे। आबी आलूगी पढ़ा था और इस तरह ज़मीनी आलूगी, नियाबी आलूगी किसको कहते हैं, पानी की जो आलूगियाँ हैं, पानी के ज़रिए जो आलूगी फैल रही है उसके बारे में पढ़ा था। और फिर उसके हल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह जो उसको सॉल्व करना चाहिए, कि किस तरह जो है हम वाटर पॉल्यूशन से बच सकते हैं। उसके बाद जो हमने लैंड पॉल्यूशन पढ़ा था कि ज़मीनी आलूगी किसको कहते हैं, किस वजह से होती है, और उसको भी हमने ख़त्म करने का तरीका वो पढ़ा था, सॉल्ट मैनेजमेंट का तरीका वो भी पढ़ा था। और इसी तरह जो जंगलात का कटाव है वो भी पढ़ा था। जंगलात की जो यानी किसी मुल्क के लिए जंगलात की अहमियत कितनी ज़रूरी है, कितने फीसद जो है जंगलात का होना ज़रूरी है, उसके बारे में पढ़ा था। और इसी तरह पाकिस्तान में जो है कितने फीसद जंगलात है उसके बारे में पढ़ा। और इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि जो जंगलात की कटाई हो रही है, इसकी बेतरतीब कटाई की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो क्या क्या नुकसान है, और इस तरह माहौल किस तरह उससे ख़राब हो रहा है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है पेज नंबर 88 पे ज़मीन का सहारा में तब्दील होना, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको आप लोगों ने क्रॉस कर देना है। ज़मीन का सहारा में तब्दील होना। उसके बाद पेज नंबर 89 पे सहमत हो रहा है, उसको जो है हमने आज डिस्कस करना है। सेमोथोर के बारे में हमने पढ़ना है। ये सेमोथोर क्या चीज़ है, ये सेमोथोर क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है हम मुख्तलिफ हेडिंग्स बना लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। तो इससे अगर हम हेडिंग बना लेते हैं तो हेडिंग्स जो है उसको याद करने से हम सेमोथोर वाला जो क्वेश्चन होगा, हम क्वेश्चन इसको आसानी से हल कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है इसकी हेडिंग बना लेते हैं। इसकी जो है मुख्तलिफ हेडिंग बनाएंगे। नहरिया पाशी, ज़राअत की तरक्की, पानी की सतह में इजाफा, ज़मीन में मौजूद दरियाफ्त, पानी का बहाव बढ़कर उठ जाना, और इस तरह कलर, घास की अक़साम, इस तरह चार्जर, ज़मीन का दलदल बन गया, और पैदावारी सलाहियत। ये हमारी हेडिंग्स हैं जो इस सेमोथोर में बन रही हैं। तो इनमें देखें, सबसे पहले है नहरिया पाशी। पाकिस्तान जो है ये ज़रीब मुल्क है और हमारी ज़राअत का जो ज़्यादातर दारों
हम नहरों के जरिए ही अपनी ज़राअत को जारी रखे हुए हैं। ज़्यादातर जो ज़राअत का दारोमदार है वो इसी नहरी पानी का है। नहरी पानी के जरिए ही हम अपनी ज़राअत को जो है पानी देते हैं और मुल्क के लिए जो है ज़राअत को हासिल करते हैं। उससे जो फसल होती है उसको हासिल करके जो है हम इसी ज़राअत करते हैं, बरामद करते हैं, तो क्या होता है, उससे मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर होती है। मुल्क की तरक्की का जो निसार है वो इसी नहरी आब पानी का नहरी आब पानी पर है। तो उसमें वाला ज़राअत की तरक्की जब नहरी आब पाशी है, जो नहरी आब पाशी पाकिस्तान का जो नहरी आब पाशी का निज़ाम है ये बहुत बेहतर है। तो इस वजह से जो हमारी ज़राअत की तरक्की है वो भी अच्छी हो रही है। यानी ज़राअत की तरक्की उसमें भी नहरी आब पाशी का किरदार है और नहरी आब पाशी के वजह से ज़राअत की तरक्की है वो भी बढ़ रही है। ज़राअत की तरक्की में इजाफा हो रहा है और ज़रूरी पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। यानी जहाँ पर हम एक फसल उगा देते हैं तो वहाँ पर नहरी आब पाशी के जरिए हम जो है 2-2, 3-3 फसलें जो है वो हासिल कर रहे हैं। इस तरह ज़रूरी पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। जहाँ पर नहरी आब पाशी का निज़ाम की वजह से हमारी ज़रूरी ज़मीनें जो है मुतासर भी हो रही हैं। यानी एक तरफ तो जो नहरी निज़ाम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद जो नहरी आब पाशी है इसकी वजह से हमारी ज़मीनें जो है ज़रूरी ज़मीनें वो मुतासर भी हो रही हैं। उसकी वजह क्या है, वो कैसे मुतासर हो रही है, ये पानी की सतह में इजाफा। ठीक है, ये कैसे है, यानी नहरी पानी की वजह से, नहरी पानी की वजह से जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसमें इजाफा हो रहा है। जब किसी इलाके में पानी की जो सतह होती है, इलाके में पानी की सतह 5.1, जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 जो है उस तक रह जाती है तो ज़मीन में जो मौजूदा नमकियात होते हैं, ठीक है, ये पानी की सतह में इजाफा होता है तो ज़मीन में जो मौजूद नमकियात होते हैं वो सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जब वो सतह ज़मीन पर आते हैं तो जो पानी होता है वो बुखारात बनकर उठ जाता है और जो ज़मीन में मौजूद नमकियात होते हैं जो पानी की सतह के साथ जो है ज़मीन की सतह पर आ चुके होते हैं वो जो है बाकी रह जाते हैं। तो पानी में बुखारात बनकर उठ जाते हैं और जो नमकियात होते हैं वो सतह ज़मीन पर बाकी रह जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ज़मीन वो काश्त के काबिल नहीं रहती, बंजर हो जाती है। तो इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। यानी ये आपकी डेफिनेशन बन रही है थोर की। थोर की डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रही है, ये लाइन नंबर 3 में, जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उठ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये थोर की डेफिनेशन है। तो हमारे जो हेडर हो गया वो पानी के बुखारात बनकर उड़ गए हैं, यहाँ तक हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद है कलर। यानी कलर किस चीज को कहते हैं, सेमोथोर वाली जमीन जो है इसमें सोडियम और हाथ पसीर नमकियात, सेमोथोर वाली जमीन को जमीन में सोडियम और सेमोथोर वाली जमीन में सोडियम और हाल पसीर नमकियात दोनों की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये हालत कलर कहलाती है। कलर किसको कहते हैं, सेमोथोर वाली जमीन में
में सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या दोनों की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। यदि जहाँ पर सेम होगी, सेम का मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो है पानी, जमीन जो है वो पानी को जज़ब नहीं करती, तो जो पानी होता है वो जमीन पर वैसे ही रहता है, जमीन जो है उसको जज़ब नहीं करती, तो वो सेम होती है। तो यदि वो जो हल्की सी झाग होती है, सफेद रंग की झाग जो है दीवारों पर भी आ जाती है, जमीन पर भी आ जाती है, उसको दौर कहते हैं। जैसे दौर वाली जमीन में सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक क्या दोनों की मिकदार बढ़ जाती है, ये हालत कलर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है कलर से जो मुतासर जमीनें, उसमें क्या क्या चीजें जो है वो उगाई जाती हैं। घास की अक़साम, यानी कौन कौन सी घास की अक़साम है जो कलर वाली जमीनों में जो है उगाई जाती है। ठीक है, वो है घास की अक़साम। नंबर 1 कलर घास, बरमूदा घास और सूडान घास। ठीक है, यदि ये घास जो है उगाई जाती है कलर वाली जमीन पर, कलर घास, बरमूदा घास और सूडान घास, ये कलर वाली जमीन पर जो है उगाई जाती है। और इसी तरह चारा जात जो है, मसलन जंतर, मसीम, लोसरत और बाजरा। ठीक है, कलर वाली जो जमीन होती है उसमें घास और चारा जात वो उगाए जाते हैं, और इसको काबिल काश बनाने के साथ साथ अच्छी पैदावार वो भी इससे हासिल की जाती है। यदि जहाँ पर कलर होता है अगर वहाँ पर ये घासें और चारा जात जो है उगाए, तो वो जमीन जो है काश के काबिल भी बन जाती है, और साथ साथ ये चीजें भी हमें हासिल हो जाती है। तो घास के अक़साम कौन से हैं? घास के अक़साम में कलर घास, बरमूदा घास और सूडान घास। चारा जात में जंतर, मसीम, लोसरत और बाजरा ये शामिल है। ठीक है, उसके बाद जो है जमीन का दलदल बन जाना, ये क्या है? यानी बाज़ औक़ात ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है। यानी पहले तो था कि किसी इलाके में पानी की सतह जो है वो 5.1 मीटर तक रह जाती है, तो ये जब पानी और ज़्यादा ऊपर आ जाता है, मज़ीद सतह बुलंद होती है, तो पानी ज़मीन के मुसाफों से गुजरकर ज़्यादा मिक़दार में सतह ज़मीन पर आ जाता है। यानी जहाँ तक पानी की हद है, जहाँ तक पानी को होना चाहिए, वहाँ से पानी जो है ऊपर आ जाता है, उस मिक़दार से ऊपर आ जाता है, तो ज़मीन जो है वो दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है। ठीक है, ज़मीन दलदल बन जाती है। दलदल किसको कहते हैं? यानी अगर हम वहाँ पर पाँव रखें तो वहाँ पर जो पाँव है वो ज़मीन के अंदर चला जाए, ज़मीन के ऊपर ना रहे, इसको दलदल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कीचड़ कहते हैं। कीचड़ से ज़्यादा जो है, कीचड़ जब ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर अगर हम पाँव रखें तो पाँव जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाए, तो इस हालत को दलदल कहते हैं, और इसको सेम भी कहते हैं। तो जब सेम होगी तो वहाँ पर अगर हम बीज डालेंगे तो वो पानी, क्योंकि वो बीज जो है ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, तो जब वो ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो वो हमें फ़ायदा भी नहीं देगा, और उससे जो हमारी ज़राअत है उसको नुकसान पहुँचेगा। इस हालत में जो है ज़मीन बंजर हो जाती है और काश्त के काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान में काफ़ी सारी ज़मीनें जो है वो सेमोचोर का शिकार होकर अपनी पैदावारी सलाहियत, ठीक है, पैदावारी सलाहियत जो हमारे हाथ में गए हैं, यानी पाकिस्तान में जो अक्सर ज़री ज़मीनें हैं वो सेमोचोर का शिकार हैं, और इसी सेमोचोर के शिकार की वजह से वो अपनी शरीर पैदावारी जो सलाहियत है उसको भी खो चुकी है। यानी हमारी शरीर पैदावारी सलाहियत जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही। तो इनको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं? हम कौन कौन से इक़दाम करके जो है इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं? यानी ये सेमोचोर वाले जो ज़मीनें हैं इसको किस तरीके से हम काश्त के काबिल बना सकते हैं? तो
सबसे पहले जो है थोर का शिकार जो जमीन है उनमें कलर घास लगाएं। नंबर 1, कलर घास लगाएं। ठीक है, जहां पर सेम और थोर है, जहां पर जमीन जो है वो सेम का शिकार है या थोर का शिकार है, तो वहां पर कलर घास लगाएं और इससे जो है जमीन जो है वो काश्त के काबिल बनेगी और हमारे ज़राअत में इजाफा होगा। इसके बाद जो है पाकिस्तान में नहरी पानी के ज़ियाद को रोकने और सेम से बचाने के लिए नंबर 2, सेम से बचाने के लिए नहरों राजमाहों और खालों को पुख्ता किया जाए। ठीक है, यानी जब हम जो पाकिस्तान में नहरें हैं और इस तरह खाले राजमाह हैं इनको जो है पुख्ता करेंगे तो जो सेम है उससे हम बच सकते हैं और ज़राअत के काबिल जो है वो बना सकते हैं। तो खालों को पक्का करने के साथ साथ और भी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इससे एक तो पानी का ज़्यादा कम होगा है, जब हम खालों को पक्का करेंगे, नहरों को पक्का करेंगे, राजमाहों को जो पक्का करेंगे, पुख्ता करेंगे, तो उससे एक तो हमारा जो पानी का ज़िया है वो भी कम होगा और आबपाशी के लिए ज़्यादा पानी वो भी दस्तयाब होगा और सेमोथोर पर कंट्रोल पाना वो भी आसान होगा। उसके अलावा सेमोथोर इलाके में दरख्त लगाए जाए। दरख्त लगाए हैं। कौन कौन से दरख्त? सफेदे और पॉपुलर। ठीक है, यदि जहाँ पर सेमोथोर है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। वो दरख्त उगाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी की वो है उसको जज़ब करे। जो दरख्त पानी को जज़ब करते हैं, उनकी जड़ें जो है वो पानी को जज़ब करके फिजा में पहुँचाते हैं, वो दरख्त लगाए जाए। वो कौन कौन से दरख्त हैं? सफेदा और पॉपुलर। सफेदा और पॉपुलर ये ऐसे दरख्त हैं जो पानी को जो है जज़ब करते हैं, पानी के जो मौजूद वो सेम होती है उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अपने सेमोथोर वाले इलाकों को जो है काश्त के काबिल बना सकते हैं। तो ये है सेमोथोर। ठीक है, हम जो इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सेमोथोर, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हमारी ज़राअत का ज़्यादातर निज़ाम नहरी आबपाशी पर है। जहाँ एक तरफ नहरी निज़ाम की वजह से हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है और मरी पैदावार में इजाफा हो रहा है, वहाँ नहरी आबपाशी के निज़ाम की वजह से हमारी ज़रीई ज़मीनें मुतासर हो रही हैं। नहरी पानी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। सेमोथोर वाली ज़मीनों में सोडियम और अल्कली नमकियात दोनों की मिकदार बढ़ जाती है। ये हालत कलर कहलाती है। कलर से मुतासरा ज़मीनों में घास की अक़साम मसलन कलर घास, बरगुदा घास, सोडान घास वगैरह और चारा घास मसलन जंतर, बरसीम, मोसरन और बाजरा वगैरह काश्त करके ज़मीन को काबिल कार बनाने के साथ साथ इससे अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है। बाद ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसाहों से गुजर कर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है और इस हालत में भी ज़मीन बंजर हो जाती है और काश्त के काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान में काफ़ी ज़री ज़मीनें सेम और थोर का शिकार होकर अपनी पैदावारी सलाहियत खो चुकी हैं। इन ज़री ज़मीनों को मदद तरीकों से दोबारा काश्त बनाया जाता है। ठीक है, नंबर 1, थोर का शिकार ज़मीन में कलर घास लगाई जा रही है जिससे ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में नहरी पानी के ज़ियादा रोकने और सेम से बचाने के लिए खालों, राजमाहों और नहरों को पुख्ता किया जा रहा है।
बाल सफाई के साथ साथ खालों और नहरों को पुख्ता करने के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इससे दोहरा फायदा है, एक तो पानी का ज़िया कम हो रहा है और आबादी के लिए ज़्यादा पानी दस्तियाब होता है। सेवक और ज़्यादा इलाकों में ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पेड़ों के जरिए जज़ब करके फिजा में पहुँचा रहे हैं। इस मकसद के लिए सफ़ेदा और पॉपुलर के दरख्त लगाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ये खत्म हो गया है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप जो है इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप जो अपनी बुक में ये इंडेक्स बना रहे हो, ये तकरीबन 12 इंडेक्स है, 10 इंडेक्स है, इसको आपने अपनी बुक बना रहे, इसको याद करने में जो है आपके लिए आसानी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।